नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवा डेली करंट अफेयर्स में। और आज है 25 जुलाई 2020। आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लिंक है वो कमेंट में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो यहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर आप क्लिक करके पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं। और हमारी जो और टेस्ट सीरीज चल रही है जैसे हिंदी ग्रामर की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने चीन से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच एक एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल का क्या नाम है? ऑप्शन ए है ध्रुवास्त्र, बी है अचूक, सी है लक्ष्य और डी है दमन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ध्रुवास्त्र। देखिए, चीन से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच भारत ने एक एंटी टैंक, रंग की बिंदी आएगी, एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल पलक झपकते ही दुश्मन देश के किसी भी टैंक को क्षण भर में ध्वस्त करने में सक्षम है। और इसे क्या है, ध्रुवास्त्र एंटी टैंक मिसाइल का नाम दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ इसका प्रयोग किया, जो है वो किया जाएगा। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत इसे देश में ही निर्मित किया गया है। और यह 4 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका ने कौन से देश के ह्यूस्टन स्थित वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए है ईरान, बी है तुर्की, सी है चीन और डी है मलेशिया। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है चीन। देखिए, अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कड़ा कदम उठाते हुए चीन को ह्यूस्टन स्थित वाणिज्यिक दूतावास जो है उसको 72 घंटे के भीतर बंद करने को कहा है। और माना जा रहा है कि अमेरिका की इस कार्यवाही से दोनों देशों के संबंध और बिगड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित इंडिया आइडियाज समिट की जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? ऑप्शन ए है प्रकाश जावड़ेकर, बी है निर्मला सीतारमण, सी है नरेंद्र मोदी और डी है रविशंकर प्रसाद। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है नरेंद्र मोदी। देखिए, अमेरिका भारत बिजनेस काउंसिल की तरफ से आयोजित होने वाले इंडिया आइडियाज समिट को भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। और वार्षिक तौर पर होने वाला यह समारोह दोनों देशों के जो है कारोबारी रिश्तों को दिशा देने वाला साबित होगा। और इसमें क्या है कि दूसरे देशों के निवेशक भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के भाषण के ठीक पहले इस समिट को अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी संबोधित किया था। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में इंडियन सुपर लीग या फिर आईएसएल को विश्व लीग फोरम में शामिल किया गया है, जो कि प्रीमियर लीग, ला लीगा और बुंडेसलीगा जैसी पेशेवर फुटबॉल लीग का संघ है। और इंडियन सुपर लीग विश्व लीग फोरम से जुड़ने वाली है। आपको बताना है कि दक्षिण एशिया की कौन सी लीग बन गई है। ऑप्शन ए है पहली, बी है दूसरी, सी है तीसरी और डी है चौथी। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है पहली। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी संस्था, जिसका नाम है शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं वाडा, ने भारत की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनओटीएल के निलंबन को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए है 3 माह, बी है 6 माह, सी है 9 माह और डी है 11 माह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 6 माह। देखिए, हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी संस्था बाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला एनओटीएल के निलंबन को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। और बाडा ने कहा है कि प्रयोगशाला के अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होने के कारण यह निलंबन बढ़ाया गया है। मतलब रीजन क्या दिया है उन्होंने, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं है ये, इसलिए निलंबन को बढ़ा दिया है। बाडा ने पिछले साल अगस्त में एनओटीएल के पहली बार 6 महीने के लिए निलंबित किया था। और वैश्विक संस्था वाडा के नवीनतम निरीक्षण में पता चला है कि अब भी कुछ मापदंडों को पूरा नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स की रियल टाइम आधारित अमीरों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ कौन से पायदान पर आ गए हैं? ऑप्शन ए है छठे, बी है पांचवे, सी है चौथे और डी है सातवें। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है पांचवें। मतलब टॉप 5 में जो है मुकेश अंबानी आ गए हैं। देखिए, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो बाजार पूंजीकरण है वो 13.17 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। और इसी के साथ फोर्ब्स की रियल टाइम आधारित अमीरों की सूची में रिलायंस के जो प्रमुख हैं मुकेश अंबानी 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं। देखिए, रिलायंस का जो पूंजीकरण है वो पिछले 6 साल में 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है।
और इसमें से जो 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है वो पिछले 10 महीनों में हुआ है। और फोर्ब्स की रियल टाइम सूची में पहले स्थान पर 185.9 अरब डॉलर के साथ अमेजन के जेफ बेजोस हैं। देखिए पहले नंबर पर जो है वो जेफ बेजोस हैं 185.8 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ। ऐसे ही दूसरे नंबर पर जो है वो बिल गेट्स हैं 113.2 अरब डॉलर के साथ। और तीसरे नंबर पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली 112 अरब डॉलर के साथ। और चौथे नंबर पर है मार्क जुकरबर्ग जो है 89 या 89 अरब डॉलर के साथ। और पांचवें नंबर पर है मुकेश अंबानी 75 अरब डॉलर के साथ। और छठे पर है वॉरेन बफेट 72.7 अरब डॉलर के साथ। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? ऑप्शन ए है अरविंद सुब्रमण्यन, बी है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन, सी है राकेश मोहन और डी है डॉक्टर डी रामास्वामी। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। 3 साल की बातचीत के बाद बैंक कर्मचारियों के यूनियनों व इंडियन बैंक एसोसिएशन के बीच 15% जो है 15% की वार्षिक वेतन बढ़ोतरी पर सहमति बन गई है। और वेतन बढ़ोतरी का यह फैसला आपको बताना है कि कब से प्रभावी माना जाएगा। ऑप्शन ए है नवंबर 2015, बी है नवंबर 2016, सी है अगस्त 2014 और डी है नवंबर 2017। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है नवंबर 2017। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। विटनेस टू ब्लंडर करगिल स्टोरी अनफोल्ड। विटनेस टू ब्लंडर करगिल स्टोरी अनफोल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है वजाहत खान, बी है सीमापुरी, सी है चाहत शेख और डी है अशफाक हुसैन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है अशफाक हुसैन। देखिए विटनेस टू ब्लंडर कारगिल स्टोरी अनफोल्ड नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं अशफाक हुसैन। और अशफाक हुसैन पाकिस्तानी सेना के कर्नल थे। और इस पुस्तक में तत्कालीन पाकिस्तानी सेना के जनरल जो हैं परवेज मुशर्रफ को कारगिल युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया है। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए है लद्दाख, बी है नई दिल्ली, सी है हैदराबाद और डी है चंडीगढ़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है नई दिल्ली। देखिए भारतीय वायुसेना के शीर्ष कमांडरों के 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इस सम्मेलन में वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया तथा रक्षा सचिव अजय कुमार सम्मिलित हुए। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में G20 या G20 देशों के वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक हुई? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, बी है जापान, सी है इटली और डी है भारत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है सऊदी अरब। देखिए हाल ही में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की तीसरी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सऊदी अरब की अध्यक्षता में संपन्न हुई। और इस बैठक में भारत की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। और इस बैठक की थीम थी रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में रमेश बाबू को किस बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है यस बैंक, बी है करूर वैश्य बैंक, सी HDFC बैंक और डी है ICICI बैंक। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है करूर वैश्य बैंक। देखिए हाल ही में रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। और RBI के नियम और शर्तों के अनुसार रमेश बाबू का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। और रमेश बाबू ने PR शेषाद्री का स्थान लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर जो है योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1949, बी है 1950, सी है 1952 और डी है 1956। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया है आज का करंट अफेयर्स तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में प्रश्न का उत्तर दीजिए, साथ साथ आप फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जो फेसबुक टाइमलाइन है, व्हाट्सएप टाइमलाइन है, व्हाट्सएप ग्रुप हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।